नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों, अगहन के महीने मतलब मार्गशीर्ष महीने में जो है हम गुरुवार का व्रत कैसे करें, तो संपूर्ण जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कौन से फल चढ़ाने हैं, कौन से भगवान, कौन से देवी देवता की पूजा करनी है हमें, और जो श्री कलश बनाना है उसे हमें कैसे बनाना है, कौन सा फल चढ़ाएंगे, कौन सा फूल चढ़ाएंगे, भोग में क्या अर्पित करेंगे, और जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि हम गुरुवार के दिन बाल धोएंगे या नहीं धोएंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न ये होते हैं कि हम गुरुवार के दिन बाल धो सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी जानकारी के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। हम शुरू से लास्ट तक आपको एक एक चीज़ बताएंगे कि हम जो ये मार्गशीर्ष गुरुवार जो पड़ रहा है इसमें हम जो है किन किन बातों का ध्यान रखें और पूजा नियम पूर्वक कैसे करें। दूसरी चीज़ कि जो है इस महीने में जो गुरुवार पड़ रहा है वो 4 गुरुवार पड़ रहे हैं और चारों गुरुवार जो है वो बहुत ही शुभ हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हमें इस गुरुवार के व्रत को कैसे शुरू करना है। तो अगहन महीने में जो गुरुवार पड़ता है उसमें जो है हम किन देवी देवता की पूजा करें, तो हमें जो है माता लक्ष्मी और विष्णु जी की संयुक्त प्रतिमा लगानी होती है। जैसे अन्य गुरुवार में हम सिर्फ विष्णु जी और केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन इसमें जो अगहन मास वाला जो मार्गशीर्ष वाला गुरुवार पड़ेगा इसमें हम माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करेंगे। तो अगहन गुरुवार में हमें कितनी बार पूजा करनी होती है, पूजा करनी, और हम 2 व्रत कर सकते हैं या नहीं, ये भी बात होती है कि हम अगर मान लीजिए उसमें कोई और व्रत पड़ जाता है तो हम वो व्रत कर सकते हैं कि नहीं। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस बार जो अगहन मास में जो गुरुवार मिल रहा है वो बहुत ही शुभ मिल रहा है और बहुत ही शुभ संयोग में मिल रहा है। तो पहले गुरुवार को जो है वो पुष्य नक्षत्र मिल रहा है, और जो दूसरा गुरुवार पड़ रहा है उसमें जो है हमें प्रदोष व्रत मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो जो है ये जो अगहन मास का गुरुवार है ये 4 गुरुवार हमें मिल रहे हैं, इस 4 गुरुवार को आप चाहें तो गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। तो अब हम फलों की बात कर लेते हैं कि हम आखिर कौन कौन से फल चढ़ा सकते हैं। तो अन्य गुरुवार में हम जो है केले की वृक्ष की पूजा करते हैं और केला चढ़ाते हैं, और लेकिन जो ये अगहन मास का जो गुरुवार है इसमें हम जो है कोई भी फल जो है चढ़ा सकते हैं। जैसे कि सेब है, केला है, अनार है। तो अनार जो है चूँकि माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है तो आप अनार ज़रूर चढ़ाइएगा। और जो है कलश पे जो है हमें नारियल चढ़ाना होता है, तो कलश नारियल एक हमें नारियल भी चाहिए होगा। लोगों के प्रश्न होते हैं कि बाल धुलें कि ना धुलें, क्योंकि अन्य गुरुवार में जो है हम बाल नहीं धोते हैं। तो जो है वैसे भी गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए। ये जो कथा गुरुवार की है उसमें भी लिखा गया है कि गुरुवार को बाल धोना अच्छा नहीं होता है। तो जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको बाल नहीं धोना चाहिए। अब ये है कि कोई विषम परिस्थिति आ गई है, कोई बहुत ज़रूरी है, जैसे बहुत से लोग होते कहते हैं कि मेरे पीरियड्स थे तो हमें बाल धोना है, या फिर जो है और भी बहुत सी वजह हो सकती है, कोई आपने अशुद्धि की चीज़ें छू ली हैं तो आपको बाल धोना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि हल्दी ले लीजिएगा, या तो जो है हल्दी या तो बेसन अपने बालों में लगाकर और तब बाल आप धो सकते हैं। इससे आपको दोष नहीं लगेगा। पर सिर्फ जो है अगर आपको कोई ऐसी विषम परिस्थिति है तभी आप, बहुत ज़रूरी है तभी आप धोइए। ये नहीं कि अब आप नियम बना लिए कि हर गुरुवार को हम इस तरह से बाल धोने लगेंगे, तो ऐसा आप ना करेंगे। तो उसके बाद हमें जो है अब पुष्प कौन कौन से चढ़ाने हैं, तो हम जो है वो गुड़हल का पुष्प चढ़ाएंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे, गुड़हल हो या फिर गुलाब हो, आप गुलाब का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं या गुड़हल का पुष्प चढ़ाइए। वैसे तो गुरुवार को पीली चीज़ों का महत्व ज़्यादा होता है। जैसे अन्य गुरुवार में हम लोग पीली चीज़ें, जैसे पीला कपड़ा पहनते हैं, पीला फल चढ़ाते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, और जो है केले के वृक्ष की पूजा करते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो लेकिन इस गुरुवार में हम पीला फूल विष्णु जी को चढ़ाएंगे और लाल फूल जो है वो माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे। तो अगर आपको उसका नहीं मिल पा रहा है तो आप गुलाब का फूल भी चढ़ा सकते हैं।
तो हमें सुबह नहा धोकर गुरुवार के दिन साफ स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। तो आप पीला, लाल, गुलाबी मतलब खिले रंग के कपड़े, चमकीले कपड़े पहनने हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को यह कलर जो है, ये चमकीले कपड़े ज़्यादा पसंद हैं। तो आप इस तरह के वस्त्र को पहन के जो है पूजा करेंगे। और मिठाई का हमें किस चीज़ की मिठाई का भोग लगाना है, तो हम जो है दूध की बनी मिठाइयों का ही भोग लगाएंगे। चाहे तो आप जो है बाज़ार की बनी हुई मिठाई ले लें या अपने घर में आप मिठाई बना भी सकते। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि मेरे घर में जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की संयुक्त प्रतिमा नहीं है, या विष्णु जी की प्रतिमा जो है सिंगल है। तो वो क्या करें, वो जो है तुलसी जी की प्रतिमा भी रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तो आप उससे भी पूजा कर सकते हैं। अब लोगों के प्रश्न ये भी होते हैं कि क्या तुलसी उस दिन हम जो है विष्णु जी को चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। तो हाँ, आप बिल्कुल तुलसी जी जो है विष्णु जी को चढ़ाइए, लेकिन माता लक्ष्मी को आप तुलसी नहीं चढ़ा सकते। तो इसलिए भोग में आप तुलसी ना डालें, भोग को वैसे ही समर्पित करें। आपको अलग अलग भोग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप तुलसी दल उसमें ना डालें और जो है सिर्फ विष्णु जी को तुलसी जी चढ़ा दें। तो इस तरह से आप जो है तुलसी जी की भी पूजा साथ में कर सकती है, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में जो है तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। तो वहाँ पर भी आप अगर जैसे पूजा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी अगर आप प्रतिमा नहीं भी लगा रहे तो भी आप जो है उनको दीपक वगैरह जलाएं, जल चढ़ाएं। जैसे मान लीजिए आप गुरुवार का व्रत शुरू से पहले से रह रहे हैं, तो आप केले के वृक्ष को जल देते ही हैं, तो साथ में आप तुलसी जी को भी जल दे दें और वहाँ पर दिया जला दें। इस तरह से भी आप बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से साधारण विधि से भी पूजा कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं कि जो है कलश में क्या डालना है। तो कलश में आप एक कलश ले लीजिए और एक श्रीफल ले लीजिए, मतलब नारियल ले लीजिए, साथ में एक चौकोर जो है चांदी का सिक्का रहेगा, और हल्दी और गांठ वाली हल्दी रहती है, और हरी इलायची चाहिए, लौंग चाहिए, लेकिन जोड़े से लौंग डालते हैं, और एक सुपारी चाहिए। वो आप जो है कलश में डालकर उसके ऊपर नारियल रख दें। तो बहुत लोग इस तरह से भी जो है लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं कि जो है वो जो नारियल रखते हैं उसी पर पूजा करके और लक्ष्मी जी का आवाहन करके उन्हीं को उस नारियल को ही उनका स्वरूप मानकर ऐसे भी पूजा करते हैं। तो आप इस तरह से भी पूजा कर सकते हैं। हर घरों में हर जगह पर अलग अलग से पूजा की जाती है। तो आप इस तरह से भी माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप पहले से गुरुवार का व्रत रख रहे हैं तो आप जैसे पूजा करते हैं आप वैसे ही कीजिए। साथ में आप लक्ष्मी जी की भी पूजा कर लीजिए, या फिर आप तुलसी जी को जल चढ़ाकर वहाँ पर दीपक जला दीजिए और उनकी पूजा कर लीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बहुत से तरह से आप बहुत परेशान होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि अब जो है चौकी का क्या करेंगे, तो चौकी को छोड़ देंगे उसी तरह से, मतलब हर 4 गुरुवार के लिए। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप दोनों टाइम पूजा उनकी कर सकते हैं विधिवत, तभी आप चौकी को जो है वहाँ पर छोड़िएगा हर गुरुवार के लिए, 4 गुरुवार के लिए। और अगर जो है आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप चौकी को हटा लीजिएगा शुक्रवार को। उसके बाद फिर जब फिर अगला गुरुवार आएगा, नेक्स्ट गुरुवार को, तो आप फिर से चौकी लगाइएगा और कलश में जो सारी चीज़ें आपने डाली थी वो निकाल लीजिएगा। नारियल भी वही नारियल वही सब डालकर आप फिर से कलश स्थापित कर दीजिएगा। और फिर जब आपके 4 गुरुवार मतलब पूरे हो जाएंगे तो आप उसका विसर्जन कर दीजिएगा और फिर उद्यापन कर लीजिएगा। इस तरह से जो है ये जो अगहन मास का जो गुरुवार होता है वो 4 गुरुवार की पूजा इस तरह से की जाती है। तो वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, जय माता दी।